हेलो बच्चों, आज हम लोग 7th क्लास का ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वायु। ठीक है, जिसका नाम है वायु। अच्छा ये बताइए, वायु के बारे में आप लोग अभी क्या जानते होंगे? बस यही ना कि आसपास जो हवा है उसको वायु बोलते हैं। ठीक है, तो एक कहावत है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। मतलब जैसे जैसे दृष्टि बढ़ेगा ना वैसे वैसे सृष्टि भी बढ़ जाएगा। जैसे जैसे दिमाग बढ़ेगा, देखने का क्षमता भी, सृष्टि का दूरी चाहे सृष्टि का व्यापकता भी बढ़ जाएगा। ठीक है, जो नहीं जानते होंगे उनके लिए, जो जानते होंगे तो उसके लिए तो फिर नहीं। तो वायु के बारे में सब लोग वायु शब्द से यही समझते होंगे कि वायु अगल बगल का, लेकिन अब देखिए नज़रिया बदलेगा। ठीक है, कि वायु क्या है, इसमें कितना चीज़ निहित है। ठीक है, छुपा हुआ जानने के बाद। तो चैप्टर का नाम है वायु। तो किसी भी चैप्टर का जो नाम होता है, हेडलाइन होता है, उसी से रिलेटेड चैप्टर पूरा कनेक्टेड होता है। यानी अगर वायु चैप्टर है तो इस चैप्टर में पूरा वायु के बारे में ही डिटेल करेगा। पूरा चैप्टर का एक लाइन में छोटा सा वर्ड बना के चैप्टर का नाम लिखा जाता है वायु। वायु जो भी चैप्टर में जो भी डिटेल होगा उसी का एक छोटा सा शब्द बनाया गया जिसका नाम है वायु। तो इसका मतलब इस चैप्टर में हमको खाली वायु के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको एक क्वेश्चन बताते हैं जो कि एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है। पूछता ये है कि वायु क्या है? तत्व है, धातु है, अधातु है या मिश्रण है? तो आप लोग जानते होंगे धातु अधातु किसको कहते हैं, तत्व किसको कहते हैं, मिश्रण किसको कहते हैं। चलिए नहीं भी जानते तो आ जाइए। सवाल क्या आता है कि वायु क्या है? तत्व है कि धातु है कि अधातु है कि मिश्रण है? इंग्लिश में वायु क्या है? एलिमेंट है, मेटल है, नॉन मेटल है या मिक्सचर है? इस सवाल का जवाब की जो चीज़ है थोड़ा सा पढ़ लेंगे 5 मिनट, हम लोग खुद ही दे लेंगे। ठीक है, चलिए अभी तो हम लोग जो है तो वायु के एक आवरण में हैं। हम लोग चारों तरफ वायु फैला हुआ है जिसको बोलते हैं वायु का आवरण, वायु का लेयर, इंग्लिश में एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो हम लोग के चारों ओर वायु का एक कवर है जो चारों तरफ से हम लोग उससे घेर रखा है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे जो वायु हम लोग जो चारों तरफ वायु है ना, इस वायु में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, तो वायु में ढेर सारा गैसेस पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? वायु में ढेर सारा गैस पाया जाता है। इसके साथ साथ वायु में कुछ धूलकन भी पाया जाता है। समझने के लिए, अगर घर में कोई छोटा सा छिद्र है, अगर उससे प्रकाश आता है तो देखिए कितना ढेर सारा धूल का कण दिखता है कि नहीं? भले हमको नग्न आँख से नहीं देख सकते हैं वैसे, लेकिन बहुत सारा छोटा छोटा धूलकण हमारे आसपास चारों तरफ वितरित रहता है। ठीक है, तो वायु किस चीज़ से मिलकर बना है? ढेर सारा गैसों से मिलकर बना है और धूलकण से मिलकर बना है। ठीक है, अब ढेर सारा गैस से मिलकर बना तो कौन कौन सा गैस भाई है ना, उसमें से कौन अधिक कौन कम? तो आइए जानते हैं। मान लेते हैं कि हमारे चलो जो वायु है उसको हम यहाँ एक वृत्त के या सर्किल के माध्यम से यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब जो आसपास का चीज़ को एक डायग्राम के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सर्किल हो गया, ठीक है। ये डायग्राम, ये ऐसा तस्वीर इसलिए बना है ताकि हम दिखाना चाहेंगे कि वायु में कौन सा गैस है, तो ढेर सारा गैसेस है, तो कौन सा गैस कम है कौन सा अधिक है, ये डाटा जानना जरूरी होता है। ठीक है, और क्यों, इसका भी कारण है। तो सबसे ज़्यादा वायु में पाने और पहले तो नहीं जानते इसमें कौन कौन सा गैस पाया जाता है, नाम लिख देते हैं। एक हो गया एन और नाइट्रोजन, इसको पढ़ते हैं, एन को नाइट्रोजन पढ़ते हैं। ठीक है, ओ को ऑक्सीजन पढ़ते हैं,
CO2, इसको कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा जाता है। क्यों? C को पढ़ते हैं कार्बन और O के पढ़ते हैं ऑक्सीजन, और दू ठो है तो डाई पढ़ते हैं। ऑक्सीजन कैथ है, दो ठो लगा हुआ है ऑक्सीजन के पीछे नीचे में, तो इसको डाई पढ़ते हैं। तो C फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दू है तो इसका नाम क्या पढ़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं नाम लग रहा ऑक्साइड, ऑक्सीजन का ही नाम है, ऑक्सीजन और ऑक्साइड सेम लग रहा है ना। C फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन, लेकिन दू ठो ऑक्सीजन तो डाई पढ़ेंगे। तो कार्बन, C फॉर कार्बन, इसको डाइऑक्साइड, क्या ऑक्साइड है? डाइऑक्साइड, दू ऑक्साइड है, तो इसको क्या पढ़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, समझने के लिए। नहीं तो ऐसा तो लोग जानते हैं कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ता है, ठीक है। उसके बाद एक गैस है जिसको हम लोग आर्गन बोलते हैं, ठीक है। एक गैस और पाया जाता है जिसको हाइड्रोजन बोलते हैं। एक गैस और पाया जाता है जिसको हेलियम बोलते हैं। इतना सारा गैस पाया जाता है, इसके सिवाय पाया जाता है मुख्य रूप से यही सब गैस पाया जाता है वायुमंडल में। तो वायुमंडल का जो वायु का जो आसपास का एयर है, इसी को तो सर्किल में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो इसमें देखो ढेर सारा गैस पाया जाता है। कौन कौन सा गैस पाया जाता है? ये पाया जाता है। तो इसमें से कौन सा अधिक, कौन सा कम? तो सबसे अधिक पाने वाला गैस ये N है। कौन सा? ये सबसे अधिक पाने वाला गैस है N, यानी नाइट्रोजन, ठीक है। सबसे अधिक पाने वाला गैस कौन है? N, यानी कि नाइट्रोजन। तो ये जो हम डायग्राम बनाए हैं, ये जो क्षेत्र, ये जो एरिया दिख रहे हो डॉट डॉट के साथ, ड्रॉपेड लाइन के साथ, ये नाइट्रोजन का एरिया है, नाइट्रोजन का घर है। ये सब जो घर दिख रहा है नाइट्रोजन का। देखो एक सर्किल है वृत्त, उसमें सबसे कितना अधिक जगह नाइट्रोजन घेरे हुए है ना। तो नाइट्रोजन सबसे अधिक है, इसको हम दर्शाए हैं इस डायग्राम से। इधर का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया दिख रहा है, ये नाइट्रोजन का है। तो सबसे अधिक कौन सा गैस है? नाइट्रोजन। याद कैसे रखेंगे? हमारे समाज में सबसे ज़्यादा नकारात्मक लोग ही रखते हैं, सबको नहीं कहने का आदत है, चाहे हम हो चाहे कोई हो, सबका जवाब अधिकतर ना नहीं होता है, निगेटिव ही होता है, ठीक है। सबका जवाब क्या होता है? ना होता है, निगेटिव ही होता है। तो ना होता है सबसे ज़्यादा समाज में क्या जवाब होता है? नो, यानी ना, और ना फॉर नाइट्रोजन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जवाब नकारात्मक ना होता है, तो सबसे ज़्यादा देखो गैस कौन सा है? ना, नाइट्रोजन है ना। तो याद करने का तरीका, सबसे ज़्यादा सोसाइटी में, समाज में ना कहने का लोगों का आदत होता है। सबसे ज़्यादा संख्या ना कहने वाले लोगों को। तो देखो सबसे ज़्यादा ना कहने वाला, ना कहने का मतलब, ना मतलब N, सबसे ज़्यादा N नाइट्रोजन का संख्या है, ठीक है। तो कितना संख्या इसका है, कितना मात्रा है? तो पूरा चीज़ को अगर हम 100 मान लिए कि पूरा 100 है, ठीक है, 100% किसी चीज़ को मान लिया तो पूरा का पूरा कितना? 100 है। तो इसमें 78% क्या है? नाइट्रोजन है। 78% क्या है भाई? तो नाइट्रोजन। पूरा 100 में से 78 हिस्सा किसका है? नाइट्रोजन का है। उसके बाद फिर क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट गैस कौन सा है? सेकेंड गैस ऐसा जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन के बाद, वो गैस कौन सा है? बताइए। वो गैस है अपना ऑक्सीजन, जो हम लोगों को जीवन देता है। दूसरा गैस है क्या? ऑक्सीजन। पहला गैस सबसे अधिक कौन सा है? नाइट्रोजन। और दूसरा गैस कौन सा है? ऑक्सीजन। और इसका परसेंटेज कितना? 21%, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? ये तो 78 है। अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज़, सबसे ज़्यादा लोग ना कहने वाला की संख्या, तो सबसे ज़्यादा देखो दिख रहा है इसी का संख्या, नाइट्रोजन का, 78%। याद करने का तरीका, ABCD में N का कोड क्या होता है? A का 1, जैसे कोड का मतलब A को 1 बोलेंगे, B को नंबर 2 होगा, C का 3, ऐसे N को अगर हम पढ़ते जाएंगे तो N का कोड कितना आता है? 14। N का कोड आएगा 14। याद करने का तरीका, N 78 कैसे याद रहेगा? अभी याद है, बाद में भूल जाएंगे तो N का कोड होता है 14। तो 14 को आधा करेंगे कितना होगा? 7। अरे भाई बहुत अधिक गैस है तो बढ़ रहा है, तो 7 1 8, 7 से 1 बढ़े तो 7 के बाद काउंटिंग बढ़ो 8, तो 7-8%। याद करने का तरीका, N सबसे अधिक क्यों है? कि नकारात्मक लोगों की संख्या ज़्यादा है तो भी ज़्यादा होगा, N हो गया ज़्यादा। N को नाइट्रोजन का कोड क्या होता है? 14। 14 का आधा किए 7, 7 से आगे बढ़ा तो 8, यानी 78% नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन याद हो जाएगा। ऑक्सीजन 21 कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग भगवान क्या देते हैं? जीवन दिए हम लोग को, ठीक है। इसलिए हम लोग भगवान को पूजा करते हैं उसके एहसान में कि आप हम लोग जीवन दिए हैं, सृष्टि को दिए हैं, हम लोग का देख रेख करते हैं, तो हम लोग भगवान का पूजा करते हैं। अच्छा बताओ, हम लोग सांस लेते हैं तो कौन सा गैस हम लोग को ज़्यादा सांस लेने में जरूर यूज होता है, प्रयोग होता है? तो ऑक्सीजन। लेते तो सारा गैस है, लेकिन हम उसको उपयोग किसको करते हैं? ऑक्सीजन को। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या हम लोग का जीवन नहीं रहेगा। तो ऑक्सीजन हम लोग क्या देता है? जीवन देता है। भगवान हम लोग क्या देते हैं? जीवन देता है। तो भगवान को हम लोग क्या रुपये चढ़ाते हैं? 21 रुपये, 51 रुपये, जो भी मतलब ऐसे ही चढ़ाते हैं। भगवान को लोग कितना चढ़ाते हैं समझने के लिए?
21 रुपया जो हमको जीवन देता है उसको हम 21 रुपया चढ़ाते हैं, ठीक है, पूजा करते समय। तो ऑक्सीजन जैसे भगवान जीवन देते हैं वैसे ऑक्सीजन भी तो हम लोग क्या देता है, ऑक्सीजन जीवन देता है। तो इस पर कै रुपये चढ़ाएंगे, 21 रुपये, ठीक है। तो इस पर 21 रुपये चढ़ाएंगे। अब याद रहेगा, भगवान जीवन देते हैं, ऑक्सीजन भी जीवन देता है, जो जीवन देता है उसको पूजा करो, 21 रुपया चढ़ाओ, 21 चढ़ा दें। देखो 78 हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया 21, दोनों को जोड़ दोगे ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की मात्रा का तो हो जाएगा 99%। क्या रोचक बात नहीं है? क्या ये अमेजिंग नहीं है कि दोनों ही गैस मिला के पूरा वायुमंडल 99% है, बाकी 1% में सारा गैस होगा, है कि नहीं? अजीब। 99% ये तो याद हो गया। अब 1% बचा ना, उसमें से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो याद कर लेना चाहिए, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया था, ये हो गया था, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है तो बहुत कम मात्रा में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना है कार्बन डाइऑक्साइड? ये वाला गैस देखो 0.03% है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। 0.03 को समझने के लिए समझो कि तुम्हारे पास 1 रुपया है, तो 1 रुपया कितना पैसा से मिलकर बना होता है? 100 पैसा से मिलकर बना होता है। तो समझो 3 पैसा है। कितना पैसा है? 3 पैसा। 0.03 का मतलब 3 पैसा। 100 पैसा में से 3 पैसा। लेकिन इतना महत्वपूर्ण है कि कोई तुम्हारे 3 पैसा से अगर 4 पैसा हो जाएगा ना, तो हम लोग धरती पे कोई नहीं रहेंगे, सब जल के मर जाएंगे, ठीक है। और इसका मात्रा 0.03% है। अगर 3 पैसा से 4 पैसा हो गया तो हम लोग को जीवन यापन करना धरती पे मुश्किल हो जाएगा। ये गैस की संख्या अगर बढ़ गया तो ये गैस कैसे बढ़ता है? कल कारखाना चलाने से, वाहन से धुआं निकलता है, उससे बढ़ता है, ठीक है। खैर वो बात का आगे की चीज़ आगे डिटेल करेंगे। खैर समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। अगर ये बढ़ गया है तो 0.03%, 3 पैसा, थोड़ा सा, पूरा 100 रुपया, 100 रुपया में 1 रुपया, 1 रुपया में 3 पैसा, ठीक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए अगर इससे बढ़ गया तो बहुत खतरनाक है। तो कोई बच्चा तुम्हारे घर में 3 क्लास में, तो याद करना 3 क्लास का बच्चा खतरनाक होता है। तो ये 0.03 बहुत खतरनाक है। अगर 4 में चल गया तो समझ लो कितना क्या करेगा, इसलिए इसको 3 में रखना है, 0.03। एग्जाम में सवाल आता है कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा हमारे वायुमंडल में कितना %? ऑप्शन ए 0.003, ऑप्शन बी 0.0003, ऑप्शन सी 0.03। तो याद रखना पॉइंट के बाद 1 0, कन्फ्यूजन होता है। अभी पढ़ रहे हैं इसलिए आसान लग रहा है, आगे कन्फ्यूजन होता है। तो पॉइंट के बाद मात्र 1 0, 0.03 यानी कि 3 पैसा। इसके बाद एक और गैस होता है, ये याद भी नहीं करेंगे तो चलेगा, बस देख लेते हैं, जिसका नाम है आर्गन। ये है 0.94 यानी कि 94 पैसा। कितना हो गया? 94 नहीं 93 होता है, सॉरी देखना पड़ेगा। जो 93 है ये कितना होता है? 93%, यानी 93 पैसा ही हो गया। बाकी बच गया कितना? तुम्हारा 0.04%। इसमें सारा गैस है। यहाँ तक याद करना, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड बाकी देख लेंगे। 3 पैसा हो गया, 99 रुपये, 3 पैसा ही बचा, 97 पैसा। 97 पैसा में 93 पैसा आर्गन हो गया और 4 पैसा में सारा गैस, ठीक है। 93 पैसा में ये हो गया, 4 पैसा में सारा गैस, ठीक है। आ जाता है एग्जाम में सीक्वेंस सजाने के लिए कि गैसों के बढ़ता हुआ क्रम के अनुसार सजाएं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन की कार्बन डाइऑक्साइड, 3 पैसा, 93 पैसा, तो फिर आर्गन 4 पैसा, 41, फिर ये, तब ये सीक्वेंस आएगा सजाने के लिए। खैर अभी जानना हमको बस ये नाइट्रोजन 78 है, ऑक्सीजन भगवान पे 21 रुपया जीवन देते हैं, तो कार्बन 3 क्लास वाला खतरनाक हो गया। बाकी 3 पैसा होगा तो 97 पैसा बचा, 93 पैसा आर्गन हो गया, बाकी 4 पैसा में सब। वैसे नहीं भी याद करेंगे कोई दिक्कत नहीं, 78 21 0.03 याद रखना। तो इससे हम लोग जानेंगे कि वायु में ढेर सारा गैस पाया जाता है, लेकिन कौन गैस कितना मात्रा में उपलब्ध है ये जान गए हम, ठीक है, इसके माध्यम से। अच्छा बताओ, वायु में ढेर सारा गैस है, धूलकण है मिला हुआ, ठीक है। तो मिक्सचर किसको कहते हैं? मिक्सचर उसी को बोलते हैं जब दो या दो से अधिक ठोस पदार्थ को मिला देते हैं तो मिक्सचर बोलते हैं। जैसे बालू हो गया, चीनी हो गया, इस सबको मिला दिए तो क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। देखो ठोस पदार्थ बोले हैं, आगे समझाएंगे क्या। अगर लिक्विड 2 विलियन को मिलाएंगे तो मिक्सचर नहीं कहेंगे। जैसे कि दूध को पानी को मिलाएंगे तो उसको मिक्सचर ना कहकर उसको विलियन कहते हैं। बात का टॉपिक है, आगे का टॉपिक है, बताएंगे। अभी मोटा मोटी समझ लो 2 सॉलिड पदार्थ, सॉलिड यानी ठोस, ठोस उसको कहेंगे जो हार्ड, मिट्टी हो गया, लोहा हो गया, गिट्टी का टुकड़ा हो गया, पत्थर हो गया, ये सब सॉलिड है। बाद में समझाएंगे सॉलिड किसको बोलते हैं, लिक्विड किसको बोलते हैं। तो मिश्रण ढेर सारा ठोस पदार्थ को मिलकर बनता है। तो जैसे कि मिक्सचर, मिश्रण का इंग्लिश तो है मिक्सचर। तो मिक्सचर में देखो ढेर सारा चीज़, चना दाल हो गया, बादाम हो गया, सेव का टुकड़ा हो गया, मेथी होता है उसमें मिला हुआ, और ढेर सारा चीज़ मिला के मिक्सचर बनता है कि नहीं।
तो ढेर सारा चीज़ें मिला के बनता है, तो उसका नाम ही क्या है, मिश्रण, या इंग्लिश में मिक्सचर नाम ही उसका दिया है मिक्सचर, क्योंकि उसमें दाल का टुकड़ा मिला होता है, फिर सेव का टुकड़ा मिला होता है, मेथी मिला होता है और बादाम मिला होता है, तो उसका नाम रख दिया गया मिक्सचर है। ढेर सारा चीज़ें मिल जाए तो उसको कहते हैं मोटा मोटी मिक्सचर। तो देखो ढेर सारा चीज़ नहीं मिल रहा, ढेर सारा गैस भी मिल रहा है और धूलकन भी मिल रहा है, तो क्या हो गया, मिक्सचर। मिक्सचर यानी कि हिंदी में मिश्रण। जब ढेर सारा गैस मिल जाए, धूलकन भी मिल रहा है, ढेर सारा चीज़ मिलकर बन रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, मिश्रण। ढेर सारा चीज़ जब मिलकर बनता है उसको क्या बोलते हैं, मिश्रण या मिक्सचर। पर क्या है, ढेर सारा चीज़ जो गैस और धूलकन मिलकर बन रहा है, तो ये क्या है, मिश्रण है। समझ में आ गया। ये क्या था, वायु ही में तो सब कुछ है, तो वायु ही है। तो सवाल क्या था, वायु क्या है, तत्व है, धातु है, अधातु है, मिश्रण है। तो वायु मिश्रण है। मिश्रण क्यों है, जवाब में मिलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हमारे सूर्य भगवान, ठीक है, ये हमारे हो गए सूर्य भगवान। यहाँ हो गए हम लोग, धरती पे हो गए हम लोग, है ना। देखो इस सूर्य भगवान, ये हम लोग, इसके बीच में वायु का एक चादर है। क्या है, वायु का चादर है, उसको बताते हैं अभी, रुकिएगा। देखिए ये हम लोग हो गए, हम लोग सूर्य भगवान, बीच में हम लोग के बीच में वायु का एक चादर है, वायु का एक लेयर है। ठीक है, जो हम लोगों को बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार है, हम लोग को जीवन यापन करने में बहुत ही मदद है। इसके बिना हम लोग जीवन का कल्पना ही नहीं कर सकते। तो कहो कैसे, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वायु का एक लेयर है, एक चादर, जो हम लोग को चारों तरफ से घेरे हुए, समझ लो, इधर से भी है, आगे इधर भी है, समझ लो। तो वायु का एक चादर है जो हम लोग को चारों तरफ से घेरे हुए है। ठीक है, इसको वायु का चादर बोलेंगे। ठीक है, इस चादर का क्या काम है, इसको हम लोग जानते हैं। तो वायु का ये जो चादर है ना, इसका क्या काम बताते हैं। सूर्य से बहुत सारा किरण आता है, ठीक है, उसमें से एक किरण का नाम है पराबैंगनी किरण। सारे किरणों में से एक किरण का नाम है पराबैंगनी किरण। ये किरण इतना हानिकारक है कि अगर मनुष्य के त्वचा पे डायरेक्ट पड़ेगा ना, तो मनुष्य में कर्क रोग उत्पन्न कर देगा। कर्क रोग यानी कि कैंसर, कैंसर रोग उत्पन्न कर देता है। कि पराबैंगनी किरण जो है सूर्य से निकलने वाला, कैंसर रोग का कारक है। ये पराबैंगनी जो किरण सूर्य से निकलना इतना हानिकारक है ये कि कैंसर रोग का कारक है। तो ये जो वायु का, तो कैंसर रोग का कारक ये नहीं, अगर तो सुनो, तो क्या ये चादर क्या करता है, तो जो इससे निकलने वाला पराबैंगनी किरण हानिकारक किरण है ना, उसको ये चादर पृथ्वी पे आने से रोकता है। तो पहला काम चादर का हम लोग जान गए। सूर्य से आने वाला एक हानिकारक पराबैंगनी किरण है जो मनुष्य के त्वचा पर पड़ने पे कैंसर रोग उत्पन्न कर सकता है, कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है। उसको ये वायु का चादर पृथ्वी पे आने से रोकता है, जिससे हम लोग कैंसर रोग से बचते हैं। पहला काम हम इस वायु का चादर का जानेंगे। अब दूसरा काम जानेंगे। दूसरा काम ये है कि अगर ये वायु का चादर नहीं ना रहता, तो सूर्य भगवान का जितना भी गर्मी हीट जो किरण आ रहा है ना, धूप डायरेक्ट यहाँ पड़ता, और यहाँ पड़ता तो इतना अधिक गर्मी होता, इतना अधिक टेम्परेचर होता, तापमान होता कि हम लोग जल जाते और मर जाते। तो ये वायु के चादर अत्यधिक सूर्य से जो धूप आ रहा है, गर्मी आ रहा है, किरण आ रहा है, उसको डायरेक्ट यहाँ आने से रोकता है और कुछ मात्रा को अपने पास छान लेता है, और थोड़ा मात्रा जितना चाहिए हम लोग उतना ही यहाँ पहुँचने देता है। ठीक है, तो वायु के चादर क्या करता है, सूर्य से आने वाले गर्मी को बीच में ही रोक देता है। ठीक है, जिससे हम लोग बचते हैं। सूर्य से आने वाले किरण को ही वायु का चादर रोकता है बीच में, जिससे हम लोग
अत्यधिक गर्मी से बचते हैं। पहला काम ये तो हम लोग समझते हैं कि सूर्य भगवान है, अगर वायु का चादर नहीं रहेगा तो गर्मी डायरेक्ट यहाँ पड़ेगा, हम लोग जल जाएंगे। लेकिन ये जो चादर है बीच में ही रोक के हम लोग को उस गर्मी से, जलने वाले गर्मी से बचा देता है। यहाँ तक समझ में आता है। लेकिन इसके लगे हाथ हम लोग एक और चीज़ पढ़ लेते हैं कि अगर ये वायु का चादर नहीं ना रहेगा तो दिन इतना गर्म हो जाएगा कि हम लोग जल जाएंगे, डायरेक्ट किरण नहीं आ जाएगा सूर्य भगवान के। लेकिन लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि अगर ये वायु का चादर नहीं रहेगा तो रात इतना ठंडक हो जाएगा, इतना ठंड हो जाएगा रात कि हम लोग जम जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या अजीब बात है कि वायु का चादर नहीं है तो रात पूरा ठंडा हो जाएगा, इतना ठंडा होगा कि हम लोग जम जाएंगे। तो हाँ, इसलिए ना कि रात दिन में सूर्य का प्रकाश आता है, गर्मी आया, ठीक है, तो गर्मी जितना हम लोग जरूरत उतना ही आया तो हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर ये चादर नहीं रहेगा ना तो गर्मी उठ करके, रात में तो सूर्य भगवान रहेंगे नहीं, रात में सूर्य भगवान हट गए तो ये गर्मी ऊपर चला जाएगा और नीचे इतना ठंडा हो जाएगा। अगर लेयर नहीं रहेगा तो, वायु का लेयर नहीं रहेगा तो रात में जो गर्मी दिन में आया था सारा वापस चला जाएगा। रात का सूर्य भगवान तो है नहीं कि गर्मी दे रहे हैं, तो धीरे धीरे वायु का चादर नहीं रहेगा तो ये गर्मी ऊपर चल जाएगा और रात इतना ठंडा हो जाएगा कि हम लोग जम जाएंगे। ठीक है, तो ये वायु का चादर क्या करता है भाई? तो वायु का चादर ये करता है कि दिन में तो गर्मी को रोकता है और रात में जो यहाँ गर्मी बना हुआ है इसको एक बैग पूरा निकल जाने से, एक बैग पूरा निकल जाने से, कंप्लीटली निकल जाने से रोकता है। यानी कि यहाँ पे गर्मी को बनाए रखता है थोड़ा, जिससे कि रात उतना ठंडक नहीं होता है, जमने वाला रात नहीं होता है। तो वायु का चादर सूर्य से आने वाला अत्यधिक गर्मी को रोक के दिन को अत्यधिक गर्म होने से बचाता है और रात में जो ठंड है, रात में वायु का चादर यहाँ से निकलने वाले गर्मी को जो थोड़ा बहुत बच रहा है उसको रोक कर यहाँ गर्मी हल्का बनाए रखता है, जिससे कि रात पूरा ठंड ना हो। रात में ये जो चादर है, जो भी यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा बहुत है उसको नीचे बनाए रखता है, जाने से रोकता है ताकि रात पूरा ठंडक ना हो, पूरा रात जमने वाला रात, ठंडक रात नहीं हो। ठीक है, तो वायु का चादर का पहला काम आने वाले अत्यधिक दिन में अत्यधिक गर्मी को रोकना और रात को अधिक शीतलता वाला रात होने से बचाना। यहाँ जो गर्मी है इसको रोक करके नीचे रख करके। ठीक है, अगर मान ली रात है, सूर्य भगवान तो है ही नहीं, तो अब क्या होगा? यहाँ पे जो रात दिन का गर्मी था वही थोड़ा थोड़ा बच रहा है, धीरे धीरे निकलता है होगा, तो पूरा निकल जाएगा रात में। सूर्य भगवान तो है नहीं देने के लिए, तो जो बच रहा है धीरे धीरे निकल जाएगा, रात पूरा ठंड हो जाएगा। तो यही वायु का चादर है ना, बोलता रुको नीचे रोक करके रखे रहता है, जिससे रात उतना ठंड नहीं होता है, जिससे हम लोग को नुकसान हो। तो वायु का चादर का 3 काम। पहला काम पराबैंगनी किरण, जो हानिकारक किरण है उसको आने से रोकना। दूसरा काम दिन को अत्यधिक गर्म होने से बचाना, वायु का चादर सूर्य के अत्यधिक गर्मी को रोककर। ठीक है, तीसरा काम रात अधिक ठंडक वाला हो इससे बचाना। कैसे? कि यहाँ पे जो गर्मी है उसको नीचे रोक करके ऊपर न जाने दे करके। ठीक है, 3 काम हम लोग जानेंगे। तो देखो, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। अब दृष्टि बढ़ा गया कि वायु का क्या क्या काम है। अरे भाई, पराबैंगनीकरण को भी रोक देता है, दिन में गर्मी बहुत पड़ जाएगा उसको भी रोक के रखता है, रात पूरा ठंडा हो जाएगा तो गर्मी को नहीं निकलने देता, बोलो रुको नहीं तो पूरा रात ठंडा हो जाएगा। तो अब जैसे जैसे नॉलेज बढ़ा वैसे वैसे वायु का देखने का, वायु का इंपॉर्टेंस नज़र में, जो वायु है, जो लेयर है, इसका नज़रिया बदल रहा है कि नहीं? तो ठीक है, अब इसके आगे आ जाते हैं। यहाँ तक हम लोग जानेंगे कि लेयर का 3 काम है। अब आ गया जो लेयर पढ़े ना हम लोग, वायु का जो परत होता है, जो वायु का जो लेयर है ऊपर में, वो 5 है। कितना लेयर है? 5 है। अभी हम लोग इसको रट लेते हैं, एग्जाम में पूछता है, भर भर के सवाल पूछता है। ठीक है, तो कौन कौन से लेयर होता है? सुनिए, 5 लेयर होता है। तो अभी तो हम 5 बोल रहे तो याद रहेगा, फिर कन्फ्यूज हो जाएगा 4 की 5। तो याद करने का तरीका, अंगुलियों की संख्या कितना है? 5। वायु का लेयर कितना है? 5। देखो 5 लेयर कौन कौन है। पहला लेयर हो गया ये, है ना। एक क्लास और लेना पड़ेगा इसका ताकि पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। 3 4 5 लेयर में वायु का परत 5 हिस्सा में 5 भाग में बटा हुआ है। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब पांचों का कुछ नेमिंग दे दिया गया। वायु का जो लेयर है, परत है, हम लोग चारों तरफ बटा हुआ, एक नियत ऊंचाई तक ही वायु है, यहाँ तक। अगर खत्म हो गया इसके बाद इसको अंतरिक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो वायु एक लिमिट ऊंचाई तक ही वह हवा बहता है, उसके ऊपर हवा नहीं है। ठीक है,
तो हवा का 5 भाग में बांट दिया गया है इसकी विशिष्टता के आधार पे, इसके प्रॉपर्टी गुण के आधार पे, ठीक है। तो उसको हम लोग को जानना होता है, हम लोग जानेंगे। तो वायु को कितना भाग में बांटा गया है? एक सेकंड। वायु को 5 भाग में बांटा गया है। कौन कौन भाग में बांटा गया है? तो पहला है, एक सेकंड, वायु को 5 भागों में बांटा गया, ठीक है। तो सुंदर कौन कौन भाग में बांटा गया? पहला भाग है क्षोभ मंडल, दूसरा भाग है समताप मंडल, तीसरा भाग है मध्य मंडल, चौथा भाग है बाह्य मंडल एंड पांचवा भाग है बहिर्मंडल। क्या ऐसे पढ़ा देंगे तो याद हो जाएगा? नहीं याद होगा। अभी इतना सारा तथ्य पढ़ना होता है। 7 में 10 चैप्टर ज्योग्राफी है, 10 हिस्ट्री है, 10 तो साइंस है, 8 में है। इतना सारा डाटा हर जगह मिले तो याद रहेगा नहीं। तो सुनो कैसे याद रखेंगे। सबसे पहला मंडल क्या नाम बोले? क्षोभ मंडल। हम लोग के यहाँ एक लोकल मार्केट है जिसका नाम है शोभ, ठीक है। चाहे कोई बच्चा अगर क्षोभ मंडल तोतला है तो उसको क्षोभ ना बोल के शोभ बोलेगा, ठीक है। तो हम लोग तो भाई ऐसे याद कर ले, आप लोग ऐसे याद कर ले। क्षोभ मंडल को क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। हमारे यहाँ एक लोकल मार्केट जिसका नाम है शोभ। तो याद करने का तरीका क्षोभ मंडल नहीं शोभ मंडल। शोभ हम लोग का एक मार्केट है, उसी के हिसाब से याद कर लिए। क्षोभ मंडल, तोतला बच्चा क्या बोलेगा? शोभ बोलेगा, क्षोभ ना बोल के। तो पहला मंडल शोभ मंडल यानी क्षोभ मंडल, ठीक है। दूसरा मंडल है आपका समताप मंडल। याद होगा, इसमें तापमान हमेशा बराबर बना रहता है, समान बना रहता है। सम माने बराबर, ताप माने टेम्परेचर यानी ताप। यहाँ हमेशा समान ताप बना रहता है, इसलिए इसको समताप बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा होगा समताप मंडल। तीसरा बीच में है, तो सिंपल सा नाम है मध्य मंडल। चौथा बाह्य मंडल और पांचवा बहिर्मंडल। अभी बताते हैं इसके बारे में, बाह्य और बहिर् कैसे याद रहेगा, ठीक है। तो पहले आ जाओ, पहला मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल। इसके बारे में थोड़ा जान लें। इसी मंडल में, नीचे वाला मंडल क्षोभ मंडल में ही बादल, गर्जन, बारिश, धूलकण, सब जितना घटना होता है ना, प्राकृतिक घटना, सब इसी मंडल में होता है। क्षोभ मंडल बड़ा खतरनाक मंडल है। इसमें बारिश, बादल, गर्जन, फिर धूलकण वगैरह जितना सब होता है इसी मंडल में होता है, क्षोभ मंडल में। तो क्षोभ और जो शोभ है मंडल, ये बहुत निचला वाला खतरनाक है। क्षोभ मंडल नहीं शोभ मंडल। इसमें क्या होता है? बारिश, बादल, गर्जन, धूलकण वगैरह सब इसी मंडल में होता है, क्षोभ मंडल में। तो क्या बताओ, किसमें वायुयान उड़ा दें, एरोप्लेन उड़ा दें? नहीं, इसमें एरोप्लेन उड़ेगा तो क्रैश कर जाएगा, कर जाएगा ना। तो इसमें एरोप्लेन नहीं उड़ेगा। तो पहला मंडल में बारिश, बादल, धूलकण वगैरह, गर्जन वगैरह सब क्षोभ मंडल में, ठीक है। क्षोभ मतलब वर्ड ही होता है कि क्षोभ उत्पन्न कर रहा है, हल्ला शोर उत्पन्न कर रहा है। कोई इतना क्षोभ क्यों उत्पन्न कर रहे हैं, शोर हल्ला गुल्ला, इसका मतलब ही होता है शाब्दिक अर्थ। तो पहला हो गया क्षोभ मंडल, ठीक है, याद हो गया। बारिश, बादल, गर्जन, मेघ गर्जन, धूलकण सब क्षोभ मंडल। इसके बाद वाला मंडल क्या बताते हैं? समताप मंडल। देखो, इसका नाम है समताप मंडल। ये मंडल बहुत शांत मंडल, इसमें कुछ नहीं होता, एकदम शांत रहता है, ना धूलकण, ना बारिश, बादल, गर्जन, कुछ नहीं, एकदम एक समान तापमान और शांति बना रहता है। तो यहाँ तापमान हमेशा सम माने बराबर, सम माने हिंदी में बराबर, ताप माने ताप, टेम्परेचर, सम माने बराबर, ताप माने ताप। यहाँ हमेशा तापमान समान बना रहता है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? समताप। ताप हमेशा समान रहेगा तो इसका नाम क्या हो गया? समताप। दूसरा मंडल का नाम है समताप मंडल। अच्छा बताओ, यहाँ धूल का कर भी रहेगा या कुछ नहीं रहेगा, टेम्परेचर भी सम बना रहेगा, समताप बराबर इक्वल टेम्परेचर बना रहेगा, समान रूप से ताप भी बना रहेगा। तो ये मंडल बहुत आदर्श स्थिति में होता है वायुयान उड़ाने के लिए। चाहे वायुयान उड़ाने के लिए एकदम अनुकूल दशा इसमें होता है, ठीक है। इसमें इतना बढ़िया टेम्परेचर समान बना रहता है, धूलकण कुछ नहीं, सब इतना बढ़िया है, इतना शांत है यहाँ सब कुछ कि यहीं पे वायुयान उड़ाने का आदर्श स्थिति पाया जाता है। क्यों इसमें वायुयान उड़ाते हैं? जिसमें तापमान हमेशा समान रहता है और इसमें कोई प्राकृतिक घटना नहीं, एकदम शांत बना रहता है मंडल, ठीक है। तो इसी में वायुयान उड़ता है। अब इस मंडल का इंट्रो दे दिए, इससे रिलेटेड तथ्य दे दिए, तो ये मंडल याद रहेगा। ऐसे ना याद रहता है, अभी याद रहता है कि बाद में भूल जाते हैं। तो दूसरा मंडल में, पहला मंडल में एरोप्लेन ना उड़ाएंगे, लेकिन दूसरा मंडल में वायुयान एरोप्लेन उड़ा देंगे हम लोग। क्यों उड़ा देंगे? क्या कि वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श स्थिति पाया जाता है। दूसरा मंडल हो गया क्या? सम
तापमंडल। हमेशा तापमान समान बना रहता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, समताप। नाम से भी समझ में आ रहा है, ठीक है। इसमें वायुयान उड़ा दिए, पहला हो गया क्षोभमंडल, दूसरा में वायुयान उड़ा दिए क्योंकि तापमान समान रखते ही हो गया समतापमंडल। क्षोभमंडल, समतापमंडल, क्लियर। तीसरा बीच में है भाई, 5 उंगलियों के बीच में है मध्यमंडल, ये हो गया मध्यमंडल। इसका डिटेल बाद में करेंगे, इसका क्या काम है अभी नहीं जाना है। ये हो गया मध्यमंडल, ठीक है। चौथा में हो गया बाह्यमंडल, अब 5वां में हो गया बहिर्मंडल, ठीक है। 3 तक तो याद हो गया, क्षोभ यानी सो मार्केट सो मंडल, दूसरा समताप मंडल तापमान समान हो, तीसरा बीच में मध्यमंडल, चौथा बाह्य और बहिर। अच्छा, तीसरा समताप मध्यमंडल, चौथा बाहर है, सबसे बाहर का मंडल है बाह्य मंडल, लेकिन इससे बाहर तो ये है, सबसे बाहर तो ये सबसे ऊपर है। तो देखो कोई आदमी बहिर कब होता है, जब दूर से भी दूर हो, ठीक है। कोई आदमी बहिर, इसका नाम, इसका तो हम जानेंगे कि बाह्य है, तो चलो मध्यमंडल, इसके बाहर है ये तो बाह्य मंडल, ठीक है। लेकिन इससे सबसे बाहर वालों को क्या बोलते हैं, 2 ठो बाहर है, बाह्य और बहिर। तो याद करने का तरीका सबसे लास्ट में बहिर होगा, क्यों कि बहिर आदमी को आवाज़ दोगे ना तो सुना ही नहीं पड़ेगा, क्यों क्योंकि दूर से भी दूर है, सबसे दूर है। कोई आदमी बहरा कब हो जाता है, बहिर कब हो जाता है, सुनने के सापेक्ष में, जब वो दूर से भी दूर हो, यानी सबसे दूर जो, जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा तो बोलेंगे तो सुनाई नहीं दे पाएंगे, बहुत दूर है, बहिर हो गया। तो सबसे दूर यही ना है, सबसे ऊपर। सबसे ऊपर कौन है, सबसे दूर, जो सबसे ज़्यादा दूर होगा बहिर हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो दूर है वो बहिर हो जाएगा, और सबसे दूर होगा, सबसे दूर कौन सा, बहिर्मंडल। जो सबसे ज़्यादा बहिर होगा वो सबसे ज़्यादा दूर होगा। तो देखो ना, सबसे ज़्यादा दूर है ना कि बहिर्मंडल, बाह्यमंडल, क्षोभमंडल, समतापमंडल, बीच वाला मध्यमंडल, और सबसे बाहर का मंडल है बाह्यमंडल। लेकिन इससे भी वो इतना बाहर है कि सुनाई नहीं पड़ा, उसको कुछ बोल रहे हैं तो सुनने के रेंज से भी दाम बाहर है, तो बहिर हो गया, तो बहिर्मंडल है ना। 5 मंडल का नाम याद हो गया, क्षोभमंडल, सोमंडल, सो मार्केट, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्यमंडल, और चौथा बाहर का मंडल बाह्यमंडल। बाह्य मैंने बाहर, एगो दाम बाहर, उस इतना बाहर के सुनाई नहीं पड़ रहा उसको, सुनने के आवरण से दाम बाहर, तो उसको बोलेंगे बहिर्मंडल। एगो हम लोग चाउमीन बनाता है वह सूरज मंडल, ठीक है, खैर अलग है, उन्हें पढ़ना है, यही पढ़ना है। क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल, बहिर्मंडल, सूरज मंडल हम लोग सिलेबस में नहीं है, अगला सिलेबस में होगा तो देख लेंगे, ठीक है। तो 5 मंडल को याद करने का तरीका, पहला सो मार्केट क्षोभमंडल, यहाँ बादल वादल गर्जन वगैरह, धूल का कण वगैरह, क्षोभमंडल। दूसरा मंडल समताप मंडल, यहाँ तापमान हमेशा समान रहेगा, इसलिए मंडल का नाम समताप है, इसमें वायुयान उड़ाएंगे। दूसरा, तीसरा मंडल बीच में है मध्यमंडल, चौथा मंडल बाहर का मंडल है बाह्यमंडल, लेकिन इससे भी अगर बाहर है कि सुनाई नहीं पड़ रहा है, इतना दूर है रेंज से, सुनने के रेंज, तब बहिर्मंडल। 5 मंडल, 2 मंडल के बारे में बताएं, 3 मंडल के बारे में अगले क्लास में बताएंगे, इसमें क्या क्या सा घटना होता है, रेडियो का कैसे चलता है, सैटेलाइट कैसे काम करता है, कौन से मंडल में होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद अंतरिक्ष है, ठीक है, इसको वायु की, हम लोग ऊपर हवा को जहाँ खत्म हो गया तो अंतरिक्ष, हम लोग हवा तक के जिंदा रहते, हवा के ऊपर जाएंगे तो हम लोग जिंदा ना रह पाएंगे, इसके बारे में बताएंगे क्यों, ठीक है। तो 5 मंडल का नाम याद रह जाएगा। अभी तक हम लोग जो पढ़े, 5 मंडल का नाम याद रह जाएगा। 2 का डिटेल कर दिए, आगे का अगला डिटेल करेंगे 3 का, अगला क्लास में भी और इस चैप्टर में पढ़ना, अगला क्लास में इस चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए सुनते हैं, जो हम लोग पढ़े इस चैप्टर उसका थॉरली रिविजन कर लेते हैं। थॉरली मैंने पूरा एक सिनारियो में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ें कि वायु एक मिश्रण है, मिक्सचर है, क्योंकि इसमें ढेर सारा गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और ETC, ठीक है। इन सारे गैसों में सब कुछ गैस अधिक पाए जाएंगे, कुछ गैस कम पाए जाते हैं। सबसे अधिक जाने वाला गैस क्या है, नाइट्रोजन। क्यों कि समाज में सबसे ज़्यादा लोग नकारात्मक लोग हैं, न बोलने वाला संख्या ज़्यादा, तो गैस में भी ना नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा संख्या नाइट्रोजन। अब इसका परसेंटेज कैसे याद रखेंगे, N का कोड होता है 14 को आधा करेंगे 7 में 1 बढ़ाएंगे 8, यानी 78%। दूसरा क्या है, ऑक्सीजन, सबसे अधिक मात्रा में वायु में पाया जाने वाला गैस नाइट्रोजन के बाद कौन सा है, तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन हम लोग क्या देता है, जीवन देता है, भगवान हम लोग क्या देते हैं, जीवन देते हैं। जो जीवन देता है उसको पूजा करके हम लोग 21 रुपये चढ़ाते हैं, तो ऑक्सीजन भी हम लोग को जीवन देता है, एज लाइक भगवान की ही जैसा है, तो हम लोग 21 रुपये चढ़ाएंगे। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज हो 21, 78 और 21 मिला के हो गया 99। अब बचा 1% में सारा गैस है, इसमें से 1% सारा गैस है, उसमें सबसे खतरनाक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका मात्रा है 0.003। अगर इसका मात्रा 0.03 क्लास का बच्चा कोई 4 में चल जाए तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो याद करने का तरीका वही था
0.03 से अगर 0.04 हो गया तो इतना गर्मी बढ़ जाएगा कि हम लोग जिंदा ना रह पाएंगे। इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे क्यों गर्मी बढ़ जाएगा, ठीक है, अभी बस रट लेंगे, जान लेंगे। तो 0.03 से कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो गया 0.04 तो इतना गर्मी बढ़ जाएगा हम लोग जिंदा ना रह पाएंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हीट ऑब्जर्वर गैस होता है, हीट को निकलने नहीं देता है, बांध के रखता है, आगे बताएंगे डिटेल में। तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, समझने के लिए 1 रुपया में 99 रुपये तो हो गया था, 1 रुपया बच रहा था, 1 रुपया में 3 पैसा ही हो गया। बाकी का 93% आर्गन है और बाकी का 0.04% में सारा गैस है। ये हम लोग पढ़ लिए वायु में गैसों का मात्रा, इसके साथ धुलकन भी है, ठीक है, गैस का मात्रा वायु पढ़ लिए। इससे पता चला कि वायु ढेर सारा गैसों और धुलकन से मिलकर बना है, इट मीन्स वायु एक मिक्सचर है, मिश्रण है। इसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि वायु जो हम लोग के ऊपर एक परत के रूप में छाया हुआ है, ठीक है, तो वायु का परत क्या काम करता है, तो सूर्य से आने वाला पराबैंगनी किरण को रोकता है, जिससे हम लोग कैंसर रोग से बचते हैं, पहला। दूसरा, अत्यधिक गर्म ना हो जाए दिन, उससे बचाता है। तीसरा, अत्यधिक ठंड ना हो जाए रात, उससे बचाता है, ठीक है, गर्मी को नीचे बना रख करके। 3 चीज़ पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग पढ़ लिए थे कि वायु जो है लेयर में बटा हुआ है, एक परत के रूप में बटा हुआ है, लेयर में है 5, कितना लेयर में बटा हुआ है, कितना भाग में बटा हुआ है, 5 भाग में बटा हुआ है। 5 भाग का हम लोग नाम पढ़ लिए, क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल, सबसे ऊपर वाला बहिरत बहिर्मंडल, ठीक है। 5 मंडल में 2 मंडल का डिटेल जान लीजिए, जैसे बादल होता है, बारिश होता है, गर्जन वगैरह होता है, इसमें होता है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता, बड़ा शांत होता है, तापमान हमेशा समान होता है, तो समताप मंडल बोलेंगे। बीच वाला है मध्य, बाह्य, बहिर, इसके बारे में डिटेल अगले क्लास में करेंगे। थोड़ी हम लोग रिवीजन कर लिए जो हम लोग पढ़े, ठीक है, तब तक के लिए बाय। और हाँ, एक काम ये है कि प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसलिए ना कि सब्सक्राइब करने में मेरा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, मेरा बहुत फ़ायदा है, ठीक है, और आपका कुछ नहीं जाता है। सब्सक्राइब करने में मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे की बात है और आपका इसमें कुछ नहीं जाता है, इसलिए सब्सक्राइब हो सके तो कर दीजिए, आपको करने में कुछ नहीं जाता है और हमको तो बता ही नहीं, फिर से बोल रहे हैं, हमको इतना फ़ायदा है कि हम कह नहीं सकते हैं, इसलिए सब्सक्राइब कर दे अगर हो सके तो। तब तक के लिए भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसका 1 चैप्टर और होगा, कंप्लीट हो जाएगा। परसेंटेज का 2 हुआ है, परसेंटेज का कम से कम अभी 3 होगा। परसेंटेज के 5 चैप्टर जाने के बाद 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, किसी भी कॉम्पिटिशन का, और 5 वीडियो देख लेने के बाद अगर कोई सवाल ना बने तब हमको बोलिए, बिना फार्मूला के, समझ के, हाथ पे, उंगली पे, ठीक है, ये मेरा दावा है, ठीक है। तब तक के लिए बाय।